सुबह की पहली धूप में रेल की पटरी के पास कुशल का छोटा सा घर है। पास ही खेतों में चने के पौधे लहलहा रहे हैं। जहाँ कुशल पढ़ाई में डूबा है, वहीं उसकी माँ लक्ष्मी चूल्हा जला रही है और पिता प्रताप काम पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुशल, ओ कुशल, बेटा बस भी करना। रात भर से तो उस किताब को सीने से लगाए बैठा है। सुबह हो गई है, थोड़ा हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले। बस थोड़ा सा बाकी है माँ, ये आखिरी चैप्टर खत्म कर लो फिर उठूंगा। इस बार 12वीं की परीक्षा में मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने, ताकि हमारे दिन बदल सके। मेहनत तो तू बहुत कर रहा है बेटा, पर शरीर का भी तो ध्यान रख, खाली पेट दिमाग न चलता। उसी समय प्रताप अपनी पुरानी साइकिल लेकर बाहर आता है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही है। लक्ष्मी, मेरी पोटली कहाँ है? आज कारखाने में जल्दी पहुंचना है। सुना है आज काम बहुत ज्यादा आने वाला है। ये लीजिए। पर सुनिए, आज आसमान तो देखो कैसी आग उगल रहा है। बाहर बहुत लू चल रही है, अपना ख्याल रखिएगा। गरीब के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी लक्ष्मी। काम नहीं करेंगे तो इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? कुशल की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन, सब इसी कारखाने से तो आता है। बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा ताकि आपको इतनी तकलीफ ना हो। नहीं बेटा, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं तुझे कोई कमी नहीं होने दूंगा। अच्छा लक्ष्मी, मैं चलता हूँ। कुशल का ध्यान रखना और इसे ज्यादा धूप में बाहर मत जाने देना। प्रताप अपनी साइकिल लेकर धूल भरे रास्ते पर निकल जाता है। दोपहर की तपिश में कारखाने की मशीनों का शोर गूंज रहा है। पसीने से तरबतर प्रताप थकान और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो लड़खड़ाकर मशीन के पास गिर पड़ता है। अस्पताल में डॉक्टर प्रताप की रिपोर्ट चेक करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पति कैसे हैं? वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे? लक्ष्मी जी, प्रताप की जान तो बच गई, पर अब ये कभी भारी काम नहीं कर पाएंगे। इन्हें लंबे आराम की जरूरत है। लक्ष्मी और कुशल डॉक्टर की बात सुनकर सुन्न हो जाते हैं। तभी कारखाने का मैनेजर हाथ में एक लिफाफा लिए वार्ड में दाखिल होता है। नमस्ते डॉक्टर साहब। प्रताप भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैनेजर साहब, आप यहाँ? देखिए बहन जी, प्रताप ने सालों तक हमारी कंपनी के लिए अपनी जान लगा दी। आज जो इनके साथ हुआ, उनका हमें बहुत दुख है। कंपनी की तरफ से ये 40,000 रुपए का हिसाब है, ये रखिए इनके इलाज के लिए। साहब, क्या ठीक होने के बाद ये फिर से काम पर आ पाएंगे? माफ कीजिएगा, डॉक्टर ने कह दिया है कि ये भारी काम नहीं कर सकते और कारखाने में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना मेहनत के हो सके, तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मैनेजर वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी लिफाफा हाथ में लिए ठगा सा महसूस करती है। देखा लक्ष्मी, देखा तुमने, एक पल में उन्होंने कैसे पराया कर दिया। अब ये 40,000 रुपए तो दवाइयों और अस्पताल के बिल में ही खत्म हो जाएंगे। आगे का क्या होगा? हमारा घर, हमारा खाना, सब कैसे चलेगा? बाबा आप चिंता मत कीजिए, अब मैं संभालूंगा। कुशल की आंखों में अब दुख नहीं, बल्कि परिवार को बचाने की एक जिद है। 4 महीने बाद लक्ष्मी, मेरी बात सुन। कंपनी ने हिसाब करके जो 40,000 रुपए दिए थे, अब क्या वो बचे हैं? नहीं, वो सब तो खर्च, टेस्ट और महंगी दवाइयों में ही खत्म हो गए। अब तो घर का राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। हाँ, सब खत्म हो गया लक्ष्मी। अब इस घर का चूल्हा कैसे जलेगा? कुशल की पढ़ाई, उसका भविष्य, सब मेरी वजह से अंधेरे में चला गया। नहीं बाबा, आप ऐसा मत कहिए। आपने आज तक हमारे लिए अपना खून पसीना एक किया है। अब मेरी बारी है, आप बस चुपचाप आराम कीजिए। पर बेटा, तेरी पढ़ाई, तेरा सपना? माँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं इस घर की जिम्मेदारी भी संभालूंगा। मैं वादा करता हूँ कि बाबा को दवाई और तुम्हें रोटी की कमी नहीं होने दूंगा।
मैं आज से ही काम की तलाश शुरू करूंगा। कुशल की आंखों में एक नया संकल्प दिखाई देता है, जबकि लक्ष्मी असहाय होकर अपने पति की ओर देखती है। शाम ढल चुकी है। आंगन में बीमार प्रताप बेबस होकर खाट पर लेटा है और लक्ष्मी उदास बैठी खाली बर्तनों को देख रही है। घर में गहरा सन्नाटा है। तभी टहलते हुए कुशल के दिमाग में कुछ आता है और वो अचानक रुककर माँ के पास बैठ जाता है। माँ, मैंने बहुत सोच लिया है। हाथ पर हाथ धरे बैठने से भूख नहीं मिटेगी। हमारे खेत में जो चने और मसाले उगाए जाते हैं वो बहुत ही उम्दा और ताज़ा हैं। उन चनों का हम क्या करेंगे बेटा? घर में तो नमक खरीदने के भी पैसे कम पड़ रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ माँ, हमारी जमीन के चने और आपके हाथों का वो खास जादुई मसाला, अगर मैं इन्हें मिलाकर मसाला चना बनाऊं और स्टेशन पर जाकर बेचूं तो लोग जरूर खरीदेंगे। क्या तू स्टेशन पर जाकर चिल्ला चिल्ला कर चना बेचेगा? नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है, तेरे पढ़ने की उम्र है, लोग क्या कहेंगे? माँ, जब घर में रोटी नहीं होती ना तो लोगों की बातें पेट नहीं भरती। बाबा बीमार है, दवाइयों का खर्च पहाड़ जैसा है। अगर मैं आज बाहर नहीं निकला तो हम सब भूखे मर जाएंगे। आप बस अपने हाथों से वो खास मसाला तैयार कर दो ना। लेकिन तेरी 12वीं की परीक्षा, तेरा साल बर्बाद हो जाएगा कुशल। नहीं होगा माँ, मैंने सब तय कर लिया है। मैं सुबह जल्दी उठकर चने तैयार करूंगा, दिन भर स्टेशन और ट्रेनों में उन्हें बेचूंगा, फिर शाम को घर आकर रात के सन्नाटे में अपनी पढ़ाई करूंगा। थकावट होगी पर हार नहीं मानूंगा। अब लक्ष्मी, उसे जाने दो। मेरा बेटा समय से पहले बड़ा हो गया है। कुशल, अपनी हिम्मत कभी मत हारना बेटा। आप बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। कल सुबह की पहली ट्रेन के साथ मेरा काम शुरू होगा। हम फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे। चांद की हल्की रोशनी में माँ और बेटा एक दूसरे की ओर देखते हैं। लक्ष्मी भारी मन से चने भिगोने चली जाती है। कुशल के चेहरे पर अब मासूमियत नहीं बल्कि एक योद्धा की गंभीरता है। सुबह की पहली धूप के साथ कुशल स्टेशन पहुंचता है। उसके गले में चने का भारी टोकरा लटका है। चारों ओर भीड़, शोर और लोगों की धक्का मुक्की है। कुशल के चेहरे पर घबराहट है। उसने आज से पहले कभी ऐसा काम नहीं किया। गरम चना, मसाला चना, ताजा और चटपटा चना, एक बार खाकर देखिए साहब, घर के मसालों से बना है। लोग उसकी ओर देखते हैं पर कोई खरीदता नहीं। कुशल का गला सूख रहा है लेकिन वो हार नहीं मानता और जोर से चिल्लाता है। स्वादिष्ट मसाला चना बस 10 रुपए प्लेट। एक बार खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे। ए लड़के, इधर आ, एक प्लेट देना जरा। देखो तो सही तेरे घर के मसाले में क्या जादू है। ये लीजिए साहब, नींबू और खास मसाला, खाकर बताइएगा। अरे वाह, वाकई बहुत बढ़िया यार। ये ले अपने पैसे। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दिन ढलने लगता है। कुशल स्टेशन की बेंच पर बैठता है। उसका टोकरा लगभग खाली है पर कुछ चने बच गए हैं। पास ही एक बूढ़ा भिखारी रामू फटे कपड़ों में बैठा है, जिसकी आंखों में भूख साफ दिख रही है। काका, आज का काम खत्म हो गया। ये थोड़े चने बचे हैं, आप रख लीजिए। भूखे मत सोइएगा। मेरे लिए? अरे बेटा, लोग तो यहाँ दुत्कार देते हैं पर तूने तो अपना हिस्सा दे दिया। नहीं काका, बांटकर खाने में ही बरकत है। आप खाइए। बेटा, तू बहुत बढ़िया है। मैंने इस स्टेशन पर बहुत लोग देखे पर तेरे जैसा साफ दिल का कोई नहीं। भगवान तेरी सहायता करेगा बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कुशल के चेहरे पर थकान तो है पर एक सुकून भी। आज उसने न सिर्फ पैसे कमाए बल्कि एक दुआ भी कमाई। कुशल अपनी टोकरी लेकर मेहनत से एक एक यात्री को चना बेच रहा था। तभी मोती बासी समोसे लेकर घुसा। वो देखता है कि ज्यादातर यात्री कुशल से ही चना खरीद रहे हैं। जोगरे, हट यहाँ से, ये बोगी मेरी है।
यहाँ मैं सालों से बेच रहा हूँ, तू कहाँ से नया उस्ताद बन गया? मोती भाई ट्रेन तो सबकी है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना कीजिए। ए जवान लड़ाता है? तेरे जैसे कल के आए लड़के की वजह से मेरी बोनी नहीं हो रही। इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा, वरना ठीक नहीं होगा। अरे भाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? उसे अपना काम करने दो, उसका चना ताजा है इसलिए हम ले रहे हैं। भाई आप बड़े हैं इसलिए मैं चुप हूँ, पर काम करना मेरा हक है और मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत हिम्मत आ गई ना तुझमें। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। स्टेशन के कोने में मोती और पांचू छिपे हैं। मोती कुशल की तरक्की से जलता है क्योंकि लोग उसके बासी खाने की बजाय कुशल के ताजा चने पसंद करते हैं। दोनों शातिर दिमाग अब उसे फंसाने की ताक में हैं। देख रहा है पांचू, इस कल के आए छोकरे ने आसमान सिर पे उड़ा रखा है। जब से ये आया मेरी टोकरी की तरफ कोई मुड़ के भी नहीं देख रहा है। ये नया लड़का हमारे बरसों की कमाई खा रहा भाई। शांत हो जा भाई मोती, शांत हो जा, शांत। मेहनत करने वालों को सीधा रास्ता बहुत भारी पड़ता है, समझे? और सुन, हमारे पास तो टेढ़े रास्ते बहुत हैं। अबे यार मुझे कोई रास्ता वास्ता नहीं चाहिए। मुझे ये लड़का स्टेशन से बाहर चाहिए। इसकी शक्ल ही गंदी है भाई। अगर ये कुछ दिन और यहाँ टिका रहा ना तो मुझे अपनी टोकरी बेचकर भीख मांगनी पड़ेगी, समझा? इसका कुछ पक्का इंतजाम करना होगा। भाई इंतजाम हो गया भाई। देख कल जब ये ट्रेन का इंतजार करेगा ना और भीड़ बढ़ेगी तब मैं अपनी कलाकारी दिखाऊंगा, समझा? मैं भीड़ का फायदा उठा के किसी अमीर यात्री का महंगा फोन इसके चने के झोले में चुपके से डाल दूंगा। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा भाई? फिर क्या होगा? अबे फिर क्या होगा लगा रखी है। अबे जैसे ही फोन गायब होने का शोर मचेगा तो तू जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना। हम पुलिस को बुलाकर इसका बैग चेक करवाएंगे और क्या करेंगे, रंगे हाथों पकड़ा जाएगा ना तो कोई ना इसकी सफाई सुनेगा और ना कोई इसकी ईमानदारी पे यकीन करेगा, समझा? भाई बाचू, भाई क्या चाल चली भाई तूने? पुलिस की लाठी और बदनामी, ये दोनों चीजें इस लड़के का ऐसा हाल करेंगी कि ये फिर कभी स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने की हिम्मत नहीं करेगा भाई। भाई सही है, कल इसका आखिरी दिन होगा। भाई तैयार है मोती भाई, कल स्टेशन पे तमाशा बड़ा होने वाला है, देख लियो। दोनों अपनी इस काली योजना पर हंसने लगते हैं, जबकि बेखबर कुशल दूर खड़ा अपने परिवार के बेहतर भविष्य के सपने बुन रहा है। साजिश का जाल बिछ चुका है। पांचू चुपके से उसके पीछे से आता है और सफाई से एक चोरी का मोबाइल कुशल के झोले में छिपा देता है। योजना के सफल होते ही अचानक प्लेटफॉर्म पर शोर मचने लगता है। हाँ? अरे मेरा फोन, अरे भैया मेरा फोन चोरी हो गया, अभी तो यही था। अरे किसी ने मेरा महंगा फोन निकाल लिया भाई। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी मोती मौका पाकर आगे आता है और कुशल की ओर उंगली उठाकर चिल्लाता है, अरे पकड़ो इसे। अरे भैया मैंने देखा है, जब ये लड़का आपके पास से गुजरा तभी इसने हाथ मारा था। ये नया लड़का बहुत शातिर है, इसका बैग चेक करो। क्या मोती भाई आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो किसी को छुआ तक नहीं। तभी वहाँ 2 CRPF अफसर पहुँच जाते हैं। अरे क्या शोर मचा रखा है यहाँ? ये लड़के अपना बैग और ये चने का झोला नीचे रख और इसे खोल। साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ, आप यकीन कीजिए। देखो चुप रहो, जांच करने दो हमें। ऑफिसर झोले की तलाशी लेता है और चनों के नीचे छिपा हुआ मोबाइल बाहर निकालता है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अरे हाँ, अरे भैया यही है फोन। अरे यही मेरा फोन है। अरे इसी लड़के ने चुराया था इसका मतलब। नहीं साहब ये मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया, मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। देगा साहब देगा, शरीफ बनने का नाटक कर रहा था। घर के मसालों के नाम पे ये लोगों की जेबें काट रहा है। ये बहुत बड़ा चोर है, इसे ऐसी सजा दो कि ये दोबारा यहाँ ना दिखे। अब ये थाने चलकर बताना कि ये फोन उड़कर तेरे बैग में कैसे आया। चल। कुशल खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है, पर सबूत उसके खिलाफ है। मोती और पांचू दूर खड़े होकर अपनी जीत पर कुटिलता से मुस्कुरा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा गया है। कुशल घुटनों के बल बैठा रो रहा है, जबकि CRPF अफसर उसे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। मोती और पांचू अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए बूढ़ा रामू चिल्लाता हुआ दौड़कर आता है। रुकिए साहब,
ठहरिए, बेगुनाह को सजा मत दीजिए। यह लड़का चोर नहीं है, इसे फंसाया गया है। तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता? साहब, मैं यहीं कोने में सो रहा था। मैंने अपनी इन आंखों से देखा है, उस पांचू ने चुपके से इस बच्चे के बैग में फोन डाला था। यह सब उस मोती की चाल है, क्योंकि ये लड़का मेहनत से अपना काम कर रहा था। अरे साहब, ये पागल भिखारी है, इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। साहब, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो उस खंबे पे लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीआरपीएफ ऑफिसर का चेहरा सख्त हो जाता है। वो मोती और पांचू को दबोच लेते हैं और सबको रेलवे कैंप ले जाते हैं। कैंप के भीतर सन्नाटा है। स्क्रीन पर फुटेज चलती है। साफ दिखता है कि पांचू ने कैसे फोन डाला और मोती ने कैसे शोर मचाया। अच्छा, तो ये चाल थी तुम्हारी। एक मासूम को जेल भेजने की साजिश कर रहे थे। तुम जैसे लोगों की वजह से स्टेशन बदनाम है। चलो, अब जेल की हवा खाओ, चलो। सिपाही मोती और पांचू को खींचते हुए ले जाते हैं। ऑफिसर कुशल के पास आते हैं। माफ करना बेटा, हमने तुम पर शक किया। तुम बहुत बहादुर हो, अपना काम जारी रखो। धन्यवाद रामू काका। आज अगर आप नहीं होते तो मेरा और मेरे बीमार बाबा का क्या होता? मेरी पढ़ाई, मेरा सपना सब खत्म हो जाता। बेटा, तूने मुझे बिना किसी स्वार्थ के खाना खिलाया था। नेक दिल वालों का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ता बेटा। तू बस अपनी मेहनत जारी रख, तू जरूर कामयाब होगा। ढलते सूरज की रोशनी में कुशल अपना खाली टोकरा उठाकर घर की ओर चल पड़ता है। आज उसकी जेब में पैसे कम हैं, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य की उम्मीद और सच्चाई की चमक बहुत ज्यादा है। स्टेशन पर अब कुशल का सम्मान बढ़ गया है और उसका मसाला चना एक छोटे स्टॉल का रूप ले चुका है। यात्रियों के बीच उसकी ईमानदारी की चर्चा है। कुशल दिन भर काम करता और रातों में जी जान से अपनी पढ़ाई जारी रखता। कुशल का घर। प्रताप अब काफी बेहतर है और आंगन में बैठकर कुशल को देख रहा है। कुशल के हाथों में एक लिफाफा है। माँ, पापा, देखिए मेरा रिजल्ट आ गया। क्या हुआ बेटा, तू पास तो हो गया ना? माँ, मैं न सिर्फ पास हुआ हूँ, बल्कि पूरे जिले में मैंने टॉप किया। माँ, अब मुझे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलेगी। माँ, मुझे आगे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, बेटा, तूने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो गरीबी और साजिश कभी रास्ता नहीं रोक सकती। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। ये सब आपकी और माँ की दुआओं का नतीजा है और रामू काका की उस सच्चाई का जिसने मुझे उस दिन टूटने से बचा लिया। ए मोती भाई, अगले हफ्ते हम बाहर होंगे, समझा? क्या उस छोकरे कुशल को भूल जाए? अबे भूलना कैसा? अबे उसने हमें जेल भिजवाया और खुद मजे कर रहा है। उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इस बार कुछ ऐसा सोचेंगे कि दोबारा खड़ा ना हो सके साला। ए सही कहा भाई, इस बार वार और भी बड़ा होगा भाई। कुछ दिन बाद जेल का भारी दरवाजा खुलता है और दोनों बाहर निकलते हैं। उनकी आंखों में बदले की आग साफ दिख रही है। प्रताप का चेकअप चल रहा है। कुशल और लक्ष्मी बाहर गलियारे में बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। तभी डॉक्टर हाथ में रिपोर्ट लिए बाहर आते हैं। घबराइए मत, रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। दवाओं का असर हो रहा है। अब कोई खतरे की बात नहीं है। बस कुछ दिन और दवाएं चलेंगी, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं।
भगवान आपका भला करे डॉक्टर साहब, आपने जान बचा ली। तभी कुशल का एक दोस्त हांफते हुए दौड़ कर आता है। अरे भाई कुशल, खुशखबरी, पोस्ट ऑफिस से तेरा सरकारी लेटर आया भाई। माँ, पापा, मैंने सीआरपीएफ की लिखित परीक्षा पास कर ली है। अब बस फिजिकल, रनिंग और मेडिकल बाकी है। बेटा, आज मेरी आधी बीमारी तेरी इस कामयाबी ने ही ठीक कर दी। जा, अपनी दौड़ की तैयारी कर। अब तुझे वर्दी पहनने से कोई नहीं रोक सकता। अस्पताल के उस कमरे में आज डर की जगह जीत की मुस्कुराहट थी। फिजिकल रनिंग का दिन है। कुशल बस स्टॉप पर खड़ा है। उसकी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने हैं। तभी एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकती है। अरे बेटा, बहुत चोट लगी है, चलो पहले अस्पताल चलते हैं। नहीं साहब, आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। अगर आज मैं रुक गया तो मेरी पूरी जिंदगी रुक जाएगी। मुझे जाना ही होगा। चोट की वजह से कुशल की बस छूट जाती है। अगली बस पकड़ता है। और जब कैंप पहुंचता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। लड़के, तुम बहुत देर से आए हो और तुम्हारी हालत भी बहुत खराब है। इस चोट के साथ तुम दौड़ नहीं पाओगे। यहाँ से वापस जाओ। साहब, रास्ते में मुझ पर हमला हो गया, मेरी बस छूट गई। लेकिन ये सिर्फ एक दौड़ नहीं, मेरे बीमार पिताजी और मेरी माता की उम्मीद है। मुझे बस एक मौका दीजिए साहब। न मरने को तैयार हूं पर हारने को नहीं। ऑफिसर उसकी हिम्मत देखकर पिघल जाते हैं और उसे लाइन में खड़े होने की इजाजत दे देते हैं। पैर का दर्द बढ़ा है या माँ के आंसू? नहीं कुशल, भाग, अपने सपनों के लिए भाग। रनिंग ट्रैक, सीटी बजती है। दर्द से चेहरा लाल है, पैर जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुशल अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और आखिरी सेकंड में फिनिशिंग लाइन पार कर लेता है। वो गिर पड़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान है। वो पास हो गया है। समय का पहिया घूम चुका है। वही स्टेशन, वही शोर, लेकिन आज कुछ बदला हुआ है। एक जवान लड़का सजी हुई खाकी वर्दी और सिर पर गर्व से सजी सीआरपीएफ की टोपी पहने ट्रेन से उतरता है। उसके कंधों पर लगे सितारे उसकी मेहनत की चमक बिखेर रहे हैं। ये कोई और नहीं, कुशल है। काका, क्या आपने मुझे पहचाना? साहब, आप? मैंने तो आपको नहीं पहचाना। हाँ काका, ये वही कुशल है। इसकी मेहनत और आपकी उस दिन की गवाही ने आज इसे इस मुकाम पर पहुंचाया है। आज मेरा बेटा इसी स्टेशन का इंचार्ज बनकर आया है जहां कभी इसे चोर कहा गया था। आज मेरी बीमारी और गरीबी की सारी हार जीत में बदल गई। काका, बाबा, उस दिन जब पुलिस मुझे ले जा रही थी तब मैंने कसम खाई थी कि एक दिन इसी वर्दी में लौटूंगा। अब इस स्टेशन पर किसी गरीब की मेहनत का अपमान नहीं होगा। कुशल बेटा, तू सच में ऑफिसर बन गया। मेरी आंखें धन्य हो गईं तुझे इस वर्दी में देखकर। तभी वहाँ के वर्तमान पुलिस कर्मी कुशल को सल्यूट करते हैं। कुशल उस जगह को देखता है जहाँ मोती अपनी बासी चीजें बेचता था, जो अब वहाँ नहीं है। काका, आज मेरी ड्यूटी इसी स्टेशन पर लगी है। अब यहाँ किसी गरीब और ईमानदार इंसान के साथ अन्याय नहीं होगा। ये वर्दी सिर्फ पद नहीं, उन सब की उम्मीद है जो मेहनत करना जानते हैं। चल बेटा, घर चल। तेरी पसंद का वही मसाला चना बनाया है, पर आज जीत की खुशी के साथ खाएंगे।
जिस स्टेशन पर कुशल ने कभी इल्जाम झेला था, आज उसी स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। कुशल ने साबित कर दिया कि संघर्ष कितना भी बड़ा हो, अगर इरादे नेक हो तो मंजिल जरूर मिलती है। ईमानदारी का रास्ता थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, पर इसकी मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी सच्चाई ही आपकी सबसे बड़ी जीत है।